हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो से हम प्रारंभ करेंगे हमारा पिछले वर्ष का सबसे ज़्यादा चर्चित होने वाला जो कोर्स था वो था यूपीएससी 2020 करंट अफेयर। तो उसी क्रम में हम यहां पर प्रारंभ कर रहे हैं यूपीएससी 2021 करंट अफेयर। और ये करंट अफेयर ना ही केवल आपको यूपीएससी में मदद करेगा, बल्कि जितने भी आप एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं उन सभी में, चाहे वो यूपीएससी का हो, सीडीएस हो, एफकेट हो, स्टेट पीएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, इन सभी में ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। और इसमें जो डिस्कशन रहेगा वो आपको बहुत डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा ताकि आप सभी प्रकार के एग्ज़ाम में कंफर्ट फील हो सके इस पूरे वीडियो को लेकर के। तो मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पर सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से लेकर के चल रहे होंगे आगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस कोर्स को। और मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा एक और कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इन 4 टॉपिक में कौन कौन से रहेंगे तो देखिए, पहला रहेगा चैलेंजर गर्द, दूसरा रहेगा डेक्कन क्वीन, तीसरा रहेगा देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व और चौथा रहेगा कैमन द्वीप। तो ये 4 टॉपिक हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो हम पहला टॉपिक को डिस्कस करते हैं यहाँ पर, जिसका नाम है यहाँ पर चैलेंजर गर्द। तो देखिए, चैलेंजर गर्द न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसमें पिछले आप अगर देखेंगे 15 महीने पहले तो यहाँ पर एक इवेंट हुआ था। उस इवेंट में एक सफलता प्राप्त किया गया था, तो उसी सफलता को लेकर के इसमें यहाँ पर चर्चा की गई है। तो 7 जून 2020 को अंतरिक्ष यात्री एवं समुद्री विज्ञानी काथी सुलिवन, तो ये महिला जो है, ये महिला है एक जिनका नाम है काथी सुलिवन, ये अंतरिक्ष में भी जा चुकी हैं और यहाँ पर यह समुद्र विज्ञानी भी हैं ये। तो इन्होंने कर्तव्य ये किया है कि इतिहास में पहली महिला एवं 5वीं व्यक्ति बन गई हैं ये, जो कि महासागर की गहराई तक पहुंची हैं। और ये जो महासागर की गहराई है उसका नाम है मारियाना ट्रेंच, और ये पृथ्वी का सबसे डीपेस्ट पॉइंट माना जाता है। तो ये विशेष रूप से याद रखना होगा कि ये पहली महिला है और विश्व की 5वीं कुल मिलाकर के व्यक्ति हैं ये। तो यहाँ से ये पूछा जा सकता है आपसे। देखिए, काथी सुलेमान जो हैं ये वर्ष 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी महिला थी हैं। इसके बाद क्या हुआ कि नेशनल ओशनिक एवं एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम NOAA कहते हैं, उनकी जो आधिकारिक बयान आया है उसमें बताया है उन्होंने कि महासागर की औसत गहराई लगभग 12,100 फीट है और इसके सबसे ऊपरी हिस्से को चैलेंजर गर्त कहा जाता है, जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर की सतह के नीचे स्थित है और यह लगभग 36,200 फीट गहरा है। आप कल्पना कर सकते हैं कितना गहरा है ये। चैलेंजर गर्त प्रशांत महासागर के मारियाना जो द्वीप समूह है के पास मारियाना ट्रेंच के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर यह स्थित है। तो आप ये देख सकते हैं, आप जब मैप में देखेंगे तो ये दक्षिणी का जो छोर है इसका दक्षिणी पश्चिमी, यहाँ पर ये स्थित है। ये जापान, चीन, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यू पपुआ गिनी, तो यहाँ पर इस क्षेत्र में ये आता है। हमने यहाँ पर एक संस्था का नाम पढ़ा था जिसका नाम है यहाँ पर NOAA, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यह क्या है, तो यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वाणिज्य विभाग के भीतर एक अमेरिकी वैज्ञानिक एजेंसी है ये। और यह महासागरों, समुद्री जलमार्ग एवं जो वातावरण की स्थितियां हैं उस पर यह अध्ययन करने का एक केंद्र है ये पूरा। तो यह आपसे पूछा जाए कि नेशनल ओशनिक एवं एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन किस देश की संस्था है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका की वाणिज्यिक विभाग है ये। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है यहाँ पर डेक्कन क्वीन। तो देखिए, डेक्कन क्वीन क्यों न्यूज़ में है, तो ये भी एक बहुत ही रोचक तथ्य है जिस वजह से न्यूज़ में है ये। आपको इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी। तो देखिए, डेक्कन क्वीन 2 महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है। यह पुणे और मुंबई को जोड़ती है ये। पहली डिलक्स ट्रेन जो थी इसका नाम था यहाँ पर डेक्कन क्वीन। इसने पुणे के नाम पर रखा गया था इसको, जिसे क्वीन ऑफ डेक्कन के रूप में जाना जाता था। लेकिन जो अगर हम इसकी बैक साइड में जाए, स्टोरीज में जाए, हिस्ट्री में जाएं, तो हमें पता चलता है कि डेक्कन क्वीन का जो परिचालन है वो 1 जून 1930 को शुरू किया गया था और इसके प्रत्येक वर्ष 1 जून को इसकी सालगिरह मनाई जाती रही है अभी तक। तो इस ट्रेन के नाम पर कई रिकॉर्ड दर्ज है, जैसे कि भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन है ये, पहली लंबी दूरी की जो इलेक्ट्रिक ढुलाई ट्रेन कहा जाता है इसे, पहली महिला स्पेशल ट्रेन है ये, और इसके बाद यहाँ पर डाइनिंग की सुविधा प्रदान कराने वाली यह पहली ट्रेन है ये। तो इस प्रकार की सुविधाओं की वजह से इसको विशेष रूप से जाना जाता है। इसे सेंट्रल रेलवे के अग्रदूत, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे
के द्वारा शुरू किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसे किस रेलवे के द्वारा शुरू किया गया था, क्योंकि भारत में रेलवे के कई जोन हैं, तो इसे ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद यह मुंबई और पुणे के बीच चलाई जाती है। ठीक है, अब देखिए डेक्कन क्वीन है, तो मोस्टली इसके ऑप्शन में क्या क्या रख दिया जाएगा आपसे। इसके ऑप्शन में हैदराबाद और मतलब आंध्र प्रदेश के कुछ शहरों का नाम रख दिया जाएगा, कर्नाटक के कुछ शहरों का नाम रख दिया जाएगा, क्योंकि मोस्टली जो लोग होते हैं वो जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना है इसको ही हैदराबाद, इसको ही डेक्कन के नाम से जानते हैं। लेकिन यह जो ट्रेन है वो महाराष्ट्र में चलाई जाती है, मुंबई और पुणे के मध्य। चलिए, अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व। तो देखिए ये रिजर्व जो है, ये जो आपके सामने जंगल का जो क्षेत्र है, अभ्यारण्य है और रिजर्व क्षेत्र है, ये क्यों न्यूज़ में है। तो यहाँ पे हुआ था कि कुछ वर्ष समय पहले यहाँ पर ये हुआ था कि जो माइंस होती हैं, कोयले की खनन होती हैं, उससे संबंधित कुछ घटनाएं हुई थी यहाँ पर। उसको लेकर के यह जो देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व है वो न्यूज़ में आ गया था। अब ये न्यूज़ में आ गया तो इस वजह से ये हमारे करंट अफेयर का विषय बन गया, और इससे हमें जानना पड़ेगा कि इसकी क्या क्या विशेषता है और क्या क्या इसकी अच्छी बातें हैं इस एलिफेंट रिजर्व के बारे में। देखिए यह रिजर्व जो है, पहली बात तो न्यूज़ में तब आया जब इसको नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के नॉर्थ ईस्ट कोल फील्ड की कंपनी द्वारा खनन के लिए 57.20 हेक्टेयर के जो सल्फी प्रपोल्ड रिजर्व फॉरेस्ट है उसके उपयोग के लिए, उसमें से माइनिंग करने के लिए मंजूरी दे दी गई। इस वजह से ये जो देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व है ये न्यूज़ में आ गया। अब देखिए ये जो देहिंग पटकाई रिजर्व जो है वो कहाँ पर है, तो ये असम में स्थित है। ये असम में ये स्थित है, और असम में भी अगर हम बात करें तो ये किस जगह स्थित है, तो देखिए असम की ये डिब्रूगढ़ एवं तिनसुकिया जिला जो है वहाँ पर यह स्थित है, और यह लगभग 111.19 वर्ग किलोमीटर का वर्षा वन वाला क्षेत्र को ये कवर करता है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स और बहुत ही ज़्यादा डेंसाइल फॉरेस्ट का एरिया कवर करता है ये। इसे 2004 में मतलब जून 2004 में एक अभ्यारण्य सेंचुरी के रूप में इसे घोषित किया गया था। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर बहुत सारा क्षेत्र जो है वर्षावन है ये। इसके बाद यहाँ पर जो हाथियों के आवास के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा जगह माना जाता है ये। अगर हम हाथियों के रहने के स्थान को देखें तो मोस्टली जो हाथी है आपको कर्नाटक में, केरल में, इसके बाद आपको उड़ीसा में, और ये जो आसाम क्षेत्र है इस क्षेत्र में ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं। तो पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य और देहिंग पटकाई वर्षा वनों के कारण, बहुत ही अच्छे क्षेत्र के कारण इसको प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर रखा गया है। तो ये इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये वाला जो देहिंग पटकाई वर्षा वन है, क्योंकि यह जो क्षेत्र है यह प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत है। जैसे कि प्रोजेक्ट आप टाइगर नाम सुनते हैं, 1972 में जो प्रारंभ किया गया था, उसी प्रकार से एलिफेंट प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया था। तो जो एलिफेंट प्रोजेक्ट है ये भारत सरकार के द्वारा 1992 में प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य ये था कि हाथियों के आवास की रक्षा करना, मानव पशु संघर्ष जो होते रहे, हम देखते रहे हमेशा से, उसकी समस्याओं को हल करना इसका कल्याण था, और जो एलिफेंट है उसकी सुरक्षा करना भी इसका बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था। इसके बाद अगर हम बात करें इस फॉरेस्ट रिजर्व की, तो इस रिजर्व में स्तनधारियों की लगभग 50 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती है। आसाम के राज्य पक्षी जो है वो भी इस क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि वाइट विंग्ड वुड डक कहा जाता है उसको, और इसमें लगभग 359 प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो वाइट विंग्ड वुड डक है को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसे हम IUCN की लिस्ट कहते हैं, उसमें इसको गंभीर संकटग्रस्त मतलब क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है इस पक्षी को। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा टॉपिक जो नंबर 3 था। अब हम यहाँ पर देखते हैं कैमैन द्वीप के बारे में। तो देखिए कैमैन द्वीप की जब हम बात करते हैं तो ये न्यूज़ में कैसे आ गया, तो बेसिकली इसका भारत के साथ कुछ संबंध है, इसलिए यह न्यूज़ में आ गया। तो एक संस्था है जिसका नाम यहाँ पर DPITT, दैट मीन्स उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, जिसको हम इंग्लिश में करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, ने एक डेटा निकाला है। उस डेटा के अनुसार बताया है कि कैमैन द्वीप भारत में निवेश करने वाला 5वां सबसे बड़ा देश है। तो ये बताया गया है। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये अटलांटिक ओशन और गल्फ ऑफ मैक्सिको के और कैरेबियन सी इसके आसपास से स्थित है ये। तो जहाँ पर आप डॉट देख रहे होंगे, इस डॉट के पास, यहाँ पर स्टार के पास कैमैन आइलैंड है। तो देखिए क्यों ये न्यूज़ में आ गया। तो इस द्वीप ने
में से मतलब प्रत्यक्ष निवेशी जो होता है, मतलब एफडीआई जो होता है, उसमें यहाँ पर आप देखोगे तो 2019 से 20 के समय में क्या हुआ कि उसके कंपैरिजन में यहाँ पर 3 गुने से ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज हो गई है। तो इस वजह से ये न्यूज़ में है ये। तो अगर भारत में पूछा जाए आपसे कि भारत में सबसे पांचवा देश कौन सा है जिसमें के माध्यम से भारत में निवेश हो रहा है, तो यहाँ पर कैमैन द्वीप है। इसके बाद देखिए, अगर कैमैन द्वीप की अगर हम और थोड़ी जानकारी प्राप्त करें तो कैमैन द्वीप जो है पश्चिमी कैरिबियाई सागर में एक ऑटोनोमस ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र है ये, मतलब ये ब्रिटिश के अंदर में आता है लेकिन एक ऑटोनोमस है ये। इसके बाद 264 वर्ग किलोमीटर में फैले इस द्वीप में ग्रेट कैमैन, कैमैन ब्राक और लिटिल कैमैन नामक 3 द्वीप समूह शामिल हैं यहाँ पर। और यह इसकी जो राजधानी है वो जॉर्ज टाउन है, जो कि ग्रेट कैमैन द्वीप पर स्थित है, जो तीनों द्वीपों में सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है ये। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरे क्षेत्र में आप यहाँ पर इसको कैमैन द्वीप में पाया जाता ये जो क्षेत्र, और इसकी जो राजधानी है वो आपको कहाँ मिलेगी, तो ये मिलेगी आप लोगों को जॉर्ज टाउन, जो कि ग्रेट कैमैन में स्थित है। तो दोस्तों ये वीडियो जो था इसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए जो कि 4 टॉपिक्स थे, और इस प्रकार के जो टॉपिक्स है इसमें से किस प्रकार से क्वेश्चंस निकल के आएंगे तो मैं आपको बता दूं। तो जैसे आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत में 5वां सबसे अधिक निवेश करने वाला देश कैमैन द्वीप है। कैमैन द्वीप कितने आइलैंड से बना हुआ है, तो यहाँ पर 3 आइलैंड से बना हुआ है। उसकी राजधानी किस आइलैंड में है, तो ग्रेट कैमैन में है। तो इस प्रकार के बहुत सारे तथ्यात्मक क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे जो डेटा है वो डेटा का हमने ज़्यादा जिक्र नहीं किया, क्योंकि डेटा हर वर्ष डेटा जो रहता आता है बदलता रहता है, तो डेटा बदलता रहेगा लेकिन जो स्टैटिक पोर्शन है वो यहाँ पर यथावत बनी रहेगी। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और जिसको भी आप समझते हैं कि उसके लिए यूज़फुल हो सकता है उसको शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है तो, और उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये वीडियो समय पर, जिस समय के लिए आपको बताया गया उस समय पर ये मिल जाया करेगा। चलिए फिर से मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।